हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक शॉर्ट टॉप 10 फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाली हूँ जिसकी नेम है मिस्टर ट्विंस। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक लिविंग रूम की कास्ट पर बैठकर अपने हस्बैंड के घर में आने की वेट कर रहा था। कुछ देर के बाद डोरबेल बजने लगता है। तब जंगकुक जाकर डोर को ओपन कर देता है। वो देखता है कि वी पूरी तरह से बारिश में भीग गया था। इसे देखकर जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और जंगकुक भी इससे पूछता है, तुम इतना ज़्यादा भीग कैसे गए हो? तुम तो अम्ब्रेला लेकर गए थे। वी जंगकुक को ऊपर से नीचे तक देखता है और जंगकुक इससे थोड़ा सा कॉन्फ्यूज हो जाता है। वी आज उसकी तरफ अजीब तरह से ही देख रहा था जिससे वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। फिर भी अपने डीप वॉइस में कहता है, मुझे क्या तुम घर के अंदर आने भी देने वाले हो या फिर नहीं? मैं ऑलरेडी भीग गया हूँ। जंगकुक तुरंत ही हाँ कह देता है और वो साइड हो जाता है। फिर भी चुपचाप जंगकुक से कहता है, जाओ और जाकर मेरे लिए जल्दी से क्लोथ को निकालो, मुझे फ्रेश भी होना है। जंगकुक कहता है, तुम जाने लगो, मैं आ रहा हूँ। वी कहता है, मेरे साथ चलो। जंगकुक जो उसके बाद लंबा सांस छोड़ता है और वी के साथ ही वो बेडरूम में चला जाता है और वो वी के लिए क्लोथ को निकालता है और वी को देखकर कहता है, जाओ और जाकर फ्रेश होकर आओ। वी हाँ कह देता है और उसके बाद वो फ्रेश होकर जब नीचे आता है तब जंगकुक उसे डिनर सर्व करने लगता है। फिर जंगकुक जब किचन में जाता है तब फिर से डोरबेल बजने लगता है। इससे जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है यही कि इस टाइम पर अब कौन आया होगा। फिर जंगकुक जाकर जो डोर को ओपन कर देता है। जंगकुक डोर को ओपन करने के बाद कॉन्फ्यूज हो जाता है। उसके सामने अब फिर से वी था। इसे देखकर जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, तुम यहाँ पर हो तो फिर अंदर कौन था? तुम तो 1 घंटे पहले आए थे। यह सुनकर भी कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है, तुम ठीक हो ना? मैं तो अभी सिर्फ ऑफिस से आया हूँ। एनीवे मैं फ्रेश होने के लिए जा रहा हूँ। मेरे लिए डिनर को लगाओ, मैं हंग्री हूँ। जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर वहाँ पर ही खड़ा रहता है। भी ऊपर चला जाता है। वो फ्रेश होकर जब नीचे आता है वो देखता है कि जंगकुक डाइनिंग टेबल पर चुपचाप बैठा हुआ था। वो अभी भी कॉन्फ्यूज था। कुछ देर पहले तो वी को सर्व किया था, सब कुछ तो यहाँ पर ही है। फिर वी आकर चुपचाप अपने डिनर को करने लगता है और वो जंगकुक से पूछता है, क्या हुआ है? इस तरह से मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, ठीक है कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तब वी अपनी काम वॉइस में पूछता है, तुम ठीक हो ना? जंगकुक हाँ में अपना सिर हिलाता है। फिर वी कहता है, तुम सच में ठीक नहीं लग रहे हो। तुम क्या इस घर में सच में कंफर्टेबल हो? अगर नहीं हो तो फिर मुझे बता दो, हम लोग कहीं और जाकर रह सकते हैं। ऐसे भी मुझे भी ये घर ज़्यादा पसंद नहीं है। ये सुनकर जंगकुक कहता है, नहीं सब कुछ ठीक ठाक ही है, बस ऐसे ही मुझे लगा कि तुम आ गए थे। वी और इस बारे में बातें नहीं करता है। फिर जंगकुक भी जो इस बारे में और ज़्यादा बातें नहीं करता है और वो चुपचाप वी के साथ अपने डिनर को कंप्लीट करता है और चुपचाप ऊपर रूम में चला जाता है। तब वी और जंगकुक जो एक दूसरे को हग करके पीसफुली सो रहा था। कुछ देर के बाद उसे रियलाइज होता है कि वी उसके पास नहीं था। तब जंगकुक अपना आइस को ओपन करता है और आसपास देखने लगता है और देखता है कि सच में वहाँ पर वी नहीं था। फिर वो बाथरूम में जाकर चेक करता है, वहाँ पर भी नहीं था। इसे देखकर जंगकुक अब कॉन्फ्यूज होने लगता है कि वी कहाँ पर गया है। फिर वो जब नीचे की तरफ चला जाता है वो जाकर देखता है कि डाइनिंग रूम में वी जो अपने डिनर को कर रहा था। इसे देखकर जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है। वो तो कुछ देर पहले अपने डिनर को क्या था। जंगकुक जाकर पूछता है, तुम तो कुछ देर पहले डिनर करके गए थे, अब फिर से डिनर कर रहे हो? मेरी हबी क्या इतना ज़्यादा हंग्री है? तब वी जंगकुक की तरफ देखता है और अपनी डीप वॉइस में कहता है, हाँ मैं हंग्री हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हंग्री फील कर रहा था। इससे जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है, तुम ठीक हो ना? तुम इस तरह की बातें करके मुझे कॉन्फ्यूज क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या पता नहीं है मुझे ये सारे चीज़ पसंद नहीं है जब भी तुम इस तरह की बातें करते हो। वी अपनी डीप वॉइस में फिर से कहता है, तो फिर बेबी को क्या पसंद है? मुझे अब तुम्हें हैप्पी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, चलो तुम जबकि हंग्री हो तो फिर हम लोग एक साथ मिलकर कुकिंग करते हैं। ये सुनकर वी अपने काम वॉइस में कहता है, ठीक है क्या खाना चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए हर एक चीज़ कुकिंग करके दूंगा।
ये सुनकर जंकुक फिर से कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते पर तुम्हें तो कुकिंग नहीं आता है। जंकुक को भी एक स्माइल के साथ कहता है मुझे सब कुछ कुकिंग करना आता है, तुम सिर्फ ऑर्डर करके तो देखो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कुकिंग कर सकता हूँ। जंकुक कुछ देर तक सोचता है, उससे लगता है कि शायद भी उसके साथ किडिंग कर रहा था। इस वजह से वो भी को हंसते हुए कहता है ठीक है, तुम मेरे लिए स्ट्रॉबेरी केक बनाओ, अगर तुम बना लेते हो तो फिर मैं मान लूँगा कि मेरी हबी को कुकिंग करना आता है। ये सुनकर भी स्मार्ट करता है और कहता है जैसा मेरी लिटिल बेबी चाहता है, और इसके साथ वो जंकुक के हैंड को पकड़ता है। जंकुक फील करता है कि वी की हैंड बहुत ज़्यादा कोल्ड था। इससे जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछते तुम्हारी हैंड इतना ज़्यादा कोल्ड क्यों है। वी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। वो चुपचाप जंकुक के लिए केक को रेडी करने लगता है। जंकुक काउंटर पर बैठकर सब कुछ देख रहा था। जंकुक पूछता है वी तुम कब से इतना ज़्यादा अच्छी तरह से कुकिंग करना सीख लिया हो। वी अपने काम वॉइस में कहता है मुझे भी मत बुलाओ, सिर्फ मुझे तेई बुलाओ। ये सुनकर जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है बट मैं तुम्हें तेई क्यों बुलाऊँ, तुम्हारी नेम तो वी है। तब तोंग इस बार अपने डीप डार्क वॉइस में कहता है मैं बोला हूँ मुझे तेई बुलाओ, तो फिर तुम्हें मुझे तेई ही बुलाना पड़ेगा, और अगर तुम मुझे तेई नहीं बुला सकते हो तो फिर शायद मैं बेबी को ज़रूर पनिश करना पसंद करूँगा। क्या माय लिटिल किटन चाहता है कि मैं उससे पनिश करूँ? माय लिटिल किटन, तुम सोच भी नहीं सकते हो कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा बैडली पनिश कर सकता हूँ। ये सुनकर जंकुक स्माइल करता है, फिर कहता है ओके ओके, जैसा तुम चाहते हो, मैं तुम्हें अब तेई ही बुलाऊँगा। फिर तोंग जो हूँ कह देता है और तोंग जंकुक के लिए केक को ब्रेक करने के लिए रख देता है। जंकुक चुपचाप तोंग की तरफ देखने लगता है और वो तोंग की तरफ देखते हुए स्माइल करके कहता है तुम्हें पता है, तुम्हें कुकिंग करके हुए देखकर मैं खुद के आइज़ पर ही बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ। तोंग जंकुक को उस पर करके कहता है ऐसा बहुत सारे चीज़ हैं जो तुम जानकर भी बिलीव नहीं कर पाओगे। जंकुक कॉन्फ्यूज होकर पूछता है तुम अभी कुछ बोले थे तेई? तोंग अपनी काम वॉइस में आंसर करता है नो स्वीट हार्ट, मैं तुम्हें क्या बोलूँगा, सिर्फ चिल करो मेरे साथ, इतना ही काफ़ी है। ये सुनकर जंकुक और कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। कुछ देर के बाद केक रेडी हो जाता है। तब तोंग केक को बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट करता है और फिर उस जंकुक के लिए भी केक को सर्व करता है। जंकुक कहता है मुझे नहीं खाना है, मैं ऑलरेडी पूरी तरह से फुल हूँ। तोंग जंकुक की तरफ देखते हुए स्माइल करता है और कहता है बेबी खा भी लो, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ थोड़ा सा ही तो है, मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं कर सकता हूँ, पर मेरी खुशी के लिए तुम ले ही सकते हो। जंकुक और कुछ भी नहीं कहता है। वो एक बाइट लेता है, उसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वो तोंग की तरफ देखते हुए कहता है सच में हबी ये बहुत ज़्यादा यम्मी है, तुम कब से इतना ज़्यादा अच्छा कुकिंग करने लगे हो। तोंग जंकुक को अपने पास खींच लेता है और जंकुक के लिप्स पर जो केक के क्रीम लगा हुआ था उसे अपने टंग से लिक करते हुए कहता है सबसे मैं तुम्हारे प्यार में पड़ा हूँ। शायद उसी वक्त के बाद ही जंकुक तोंग की बातों से शाय फील करने लगता है और वो अपनी टमी में बटरफ्लाई फील करने लगता है। तोंग इसे नोटिस करता है और वो जंकुक को कहता है क्या हम लोग इसे आगे भी कंटिन्यू करें। तभी जंकुक तोंग को रोक देता है, हबी मैं स्लीपी फील कर रहा हूँ, क्या हम लोग सो जाए प्लीज़। तोंग जंकुक के डो आई को देखकर मना नहीं करता है और फिर वो केक्स को फ्रिज में रख देता है और फिर वो जंकुक के साथ बेडरूम में चला जाता है। तो जंकुक जब बेडरूम में पहुंचता है, वो पहुंचने के बाद चुपचाप तोंग के साथ बेड पर लेट जाता है और तोंग को हक कर लेता है। तोंग भी जंकुक को हक करते हुए उसके बैग को रफ करने लगता है। कुछ देर के बाद तोंग के आर्म्स में जंकुक पीसफुली सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जंकुक नींद से उठने के बाद आसपास देखता है कि तोंग उसके पास नहीं था। इसे देखकर जंकुक फ्रेश होकर नीचे आ जाता है। वो आकर देखता है कि तोंग ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया था, इवन वो घर के सारे वर्क भी कर दिया था। इसे देखकर जंकुक और भी ज़्यादा शौक था, कभी भी तो भी इस तरह के काम नहीं करता था, पर आज सब कुछ कर लिया है। फिर तोंग जंकुक को कहता है बेबी चलो एक साथ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, अब पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ बिताऊंगा। ये सुनकर
तोंग को जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है क्या सच में? तोंग हाँ कह देता है और फिर तोंग और जंगकुक चुपचाप अपने ब्रेकफास्ट को कर लेता है। तब जंगकुक ब्रेकफास्ट करने के टाइम पर तोंग से अचानक से ही पूछता है, तेई क्या हम लोग हमारी हनीमून पर जा सकते हैं? यह सुनकर तोंग खाना खाना बंद कर देता है और वो जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक फिर से कहता है कि हम लोग जा सकते हैं, प्लीज़ मुझे भी जाना है। तोंग जंगकुक को अपने काम वॉइस में कहता है, कहाँ पर जाना चाहते हो माय किटन? जंगकुक कुछ देर तक सोचने लगता है। फिर तोंग कहता है, ठीक है, हम लोग कोई न्यू जगह पर जा सकते हैं। ऐसे भी तो सब लोग तो अदर जगह पर जाता ही है। हम लोग एक ऐसे जगह पर जाएंगे जहाँ पर कोई नहीं जाता है। ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा कॉन्फ्यूज हो जाता है। फिर वो एक्साइटेड होकर कहता है, क्या सच में हबीब? तोंग हाँ कह देता है और फिर ब्रेकफास्ट करना जब हो जाता है तोंग जंगकुक को बेड स्टाइल में गोद में उठा लेता है और उससे लेकर बेडरूम की तरफ चला जाता है। जंगकुक इससे तोंग से पूछता है कि हबी तुम अब मुझे इस तरह से बेडरूम में क्यों लेकर जा रहे हो? तोंग अपने लिप्स को लिक कर लेता है और कहता है, क्योंकि मैं मेरी बेबी को मिस कर रहा हूँ। क्या मैं तुम्हें बेडरूम में अब लेकर भी नहीं जा सकता हो? कि इतना भी ज़्यादा मेरी राइट्स नहीं हैं? ये सुनकर जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, हबी पर मैं शाय फील कर रहा हूँ तुम फर्स्ट टाइम इस तरह की हरकतें कर रहे हो। तुम ठीक हो ना? तुम अचानक से बदल गए हो। तोंग जंगकुक की ईयर के पास उस पर करके कहता है, घर में इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल वाइफ रहने के बाद कौन ही खुद को रोक पाएगा? इसलिए मैं खुद को भी रोकना नहीं चाहता हूँ। मैं तुम्हें मेरा आप क्लेम करना चाहता हूँ। क्या मैं तुम्हें पहले क्लेम किया था? जंगकुक सोली नाम अपने सिर हिला देता है। ये सुनकर तोंग जंगकुक की यार पर एक सॉफ्टली बाइट करता है और कहते हैं तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और इसके साथ तोंग जंगकुक को लेकर डायरेक्ट बेडरूम में चला जाता है और तोंग जंगकुक को बेड पर लेटाते हुए उसे डीपली किस करने लगता है। उसके लिप्स को लिक कर रहा था। जंगकुक भी तोंग के निक्के ने अपनी हैंड को ग्रैब कर लेता है, उसकी किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। वो लोग पहले भी एक दूसरे को किस किया था पर इसके नेक्स्ट स्टेप में नहीं गया था। पर आज तोंग थोड़ा सा अजीब ही लग रहा था। जंगकुक को और भी ज़्यादा डीप और पैशनेटली किस कर रहा था। स्लोली तोंग अपनी हैंड जंगकुक की शर्ट के इनसाइड स्लाइड कर देता है और उसकी वॉइस को केयर करने लगता है। जंगकुक जो इस वजह से अपने लेग्स को बंद करने की ट्राई करता है पर तोंग तुरंत ही अपनी दूसरी हैंड जंगकुक की थाइस के इनसाइड लेकर जाता है और उसे उसकी लेग्स क्लोज करने से रोक देता है। फिर तोंग सॉफ्टली जंगकुक को छोड़ देता है और उसकी तरफ देखते हुए अपने डीप वॉइस में कहता है, जब डैडी के साथ रहोगे उस टाइम पर तुम्हें खुद को इस तरह से हाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेड पर कोई भी किसी को हाइड करने के लिए नहीं आता है। ये सुनकर जंगकुक की होल फेस रेड हो जाता है और वो शाय फील करते हुए कहता है, बट ये मेरी फर्स्ट टाइम है। तोंग कहता है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इसके साथ जंगकुक की शर्ट को तोंग सोली अनबटन करने लगता है और जंगकुक की तरफ अपने लास्ट भरी आइस के साथ देखता है। जंगकुक इसे देखकर और भी ज़्यादा शाय हो जाता है। तोंग इसे देखकर जंगकुक की तरफ अपने डार्क आइस के साथ देखते हुए कहता है, अपने आइस को ओपन करो बेबी। जब मैं तुम्हारे साथ बातें करूं या तो मैं तुम्हारे क्लोज आ जाऊँ तो फिर ऑब्वियसली तुम्हें हर वक्त मेरी तरफ ही देखना चाहिए माय लिटिल किटन, न कि अपना आइस को बंद करके इस हैंडसम ब्यूटी को तुम मिस कर दो। मैं तुम्हारी रिएक्शन को देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ तुम जब मेरी आइस की तरफ देखो उस टाइम पर तुम और कितना ज़्यादा ब्लश कर सकते हो। सिर्फ मेरी तरफ देखो। जंगकुक तोंग को फिर से उस पर करके कहते हैं, बट मैं शाय हूँ। तोंग जंगकुक को कहता है, सिर्फ देखते हो या तो मैं तुम्हें बिना प्रिपरेशन किए ही नेक्स्ट स्टेप में चले जाऊँ। जंगकुक थोड़ा सा डर जाता है और वो अपना आइस को ओपन करता है। वो अपना आइस को ओपन करके देखता है कि तोंग उसके सामने सिर्फ बॉक्सर में था। इसे देखकर जंगकुक घबराते हुए तोंग के बॉक्सर की तरफ देखता है और कहता है, आर यू श्योर? तोंग जंगकुक की बातों को सुनकर उसकी फेस पर स्माइल आ जाता है। इसे देखकर जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है। तोंग अपनी हंसी को रोक नहीं पाता है और वो हंसते हुए कहता है, लाइक सीरियसली?
तुम मुझे देखकर डर रहे हो, बट डोंट वरी माई स्वीट हार्ट, तुम जल्दी ही इसे मना लोगे और तुम इससे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करोगे। ये सुनकर जंगकुक तंग को फिर से कहता है, बट मैं मर जाऊंगा। ये सुनकर तंग हंसते हुए कहता है, नहीं मरोगे, इंसान इससे नहीं मरता है। पर जंगकुक तंग को तुरंत ही कहता है, बट मैं न्यूज़ में देखा था कि कुछ लोग अपनी फर्स्ट नाइट की टाइम पर मर गया था, मुझे इस वजह से डर है। ये सुनकर तंग जंगकुक की फोrehead पर एक किस करता है और कहते, फालतू की न्यूज़ देखना बंद करो, वो लोग सिर्फ क्रेजी हैं, उन लोगों के अंदर मॉन्स्टर है और मेरे अंदर डेमोन है, बट मैं खुद को रोक सकता हूँ सिर्फ मेरी लिटिल बनी के लिए। अब क्या मैं मेरी लिटिल बनी को खा सकता हूँ? जंगकुक सोली हाँ में अपने सिर हिलाता है, वो एक्साइटेड भी फील करने लगता है। तंग जंगकुक की अड़ के पास झुककर उस पर करके कहता है, किम तोंग के अलावा किसी को खुद को टच मत करने देना, सिर्फ किम तोंग तुम्हें टच कर सकता है, सिर्फ किम तोंग तुम्हें प्यार दे सकता है, सिर्फ किम तोंग तुम्हारे नीड्स को पूरा कर सकता है। आगे से किसी को भी तुम्हें टच मत करने देना, इसे याद रखो, वरना इतना ज़्यादा बैड हालत कर दूंगा कि तुम चलने के लायक भी नहीं रहोगे, पेन भी फील करोगे और उसके साथ अच्छी तरह से सब कुछ समझ में भी आ जाएगा। जंगकुक तो उनकी बातों से थोड़ा सा कॉन्फ्यूज हो जाता है, पर उसके साथ ही वो अपने टमी में बटरफ्लाई फील करने लगता है। फिर तो सोले सोले जंगकुक की बाकी सारे क्लोथ को भी रिमूव कर देता है और जंगकुक की तरफ देखते हुए अपने लिप्स को लिक करते हुए उस पर करके कहता है, सच में लोग गसीबी है, घर में इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल वाइफ को छोड़कर बाहर भी देखना पड़ता है, सच में क्रेजी। फिर तंग जंगकुक को अपने काम वॉइस में कहता है, यू नो स्वीट हार्ट, मैं तुम्हें हर वक्त मेरे पास चाहता हूँ, क्या मैं पा सकता हूँ? जंगकुक शाय फील करते हुए हाँ में अपना सिर हिलाता है। तंग सोले सोले झुककर जंगकुक की पीठ पर किस करता है, जिससे जंगकुक शॉक होकर कहते, क्या कर रहे हो? तंग कहता है, कुछ नहीं, सिर्फ तुम जो डिस्टर्ब करते हो वही कर रहा हूँ, क्या मैं मेरी प्रिंसेस को इस तरह से किस भी नहीं कर सकता हूँ? जंगकुक कहते, पर फिर पर तंग कहता है, मैं यहाँ पर कौन हूँ? मैं डैडी हूँ ना, तो फिर मैं जिस तरह से चाहता हूँ मेरी प्रिंसेस को ट्रीट कर सकता हूँ, सिर्फ तुम्हारी काम है इसे एंजॉय करना, तो एंजॉय करो। और इसके साथ तंग सॉफ्टली जंगकुक के फीट पर किस करता है। फिर से जंगकुक इससे अपने टम्मी में बटरफ्लाई फील करने लगता है। तंग सोली सोली जंगकुक के फीट से किस करते हुए उसकी थाइस तक आ जाता है और उसकी थाइस पर एक लॉन्ग किस रखते हुए कहता है, मैं तुम्हारी बॉडी पर हर एक जगह पर किस करूँगा, कोई भी मुझे नहीं रोक सकता है, ना तो यहाँ पर कोई रोक सकता है, ना तो कहीं पर भी रुक सकता है। और इसके साथ तंग जंगकुक की फुल बॉडी में किस करता है और उसकी बॉडी में लव बाइट्स भी देने लगता है। जंगकुक बेडशीट को टाइटली ग्रैब करके रखता है और वो अपने आइज़ को फिर से बंद कर लेता है, जिसे देखकर तंग जंगकुक को फिर से ऑर्डर करता है अपने आइज़ को ओपन करने के लिए। जंगकुक अपने आइज़ को ओपन करता है, उसके आइज़ की कॉर्नर में आंसू से भर गया था। इसे देखकर तंग जंगकुक की तरफ झुकता है और उसके आइस पर सॉफ्टली किस करते हुए कहता है, तुम्हें क्या पेन हो रहा है? मैं क्या मेरी प्रिंसेस को हर्ट कर रहा हूँ? जंगकुक नाम में अपने सिर हिलाता है और कहते, प्लीज़ कंटिन्यू करो। तंग जंगकुक से पूछता है, तुम इसे पसंद करते हो? जंगकुक हाँ में अपने सिर हिलाता है। तंग जंगकुक के लेग्स को पिन करता है और कहते हैं कि हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर चले। जंगकुक सोले हाँ में अपने सिर हिलाता है। तंग अपनी बॉक्सर को फ्लोर पर गिरा देता है, जिसे देखकर जंगकुक अब और भी ज़्यादा नर्वस फील करने लगता है। तंग जंगकुक को काम डाउन फील कराता है और उसे समझाता है कि उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। और फिर तंग जंगकुक को प्रिपरेशन कर लेता है और सोले सोले उसके साथ लव मेकिंग करने लगता है। पर कुछ देर के बाद तंग जो जंगकुक के साथ बहुत ही ज़्यादा रफ हो जाता है, जिससे जंगकुक को पेन और प्लेजर दोनों ही फील होने लगता है। अचानक से ही तंग की फ़ोन में कॉल आने लगता है। तंग कॉल को इग्नोर कर देता है, पर बार बार कॉल आने लगता है। तब तंग जंगकुक की तरफ झुकते हुए उसके इनसाइड खुद को डीपली पुश करते हुए कहता है, प्रिंसेस, अपनी मौन को रोक कर रखो,
एक इम्पॉर्टेंट कॉल है, मैं इसे अटेंड कर लेता हूँ। कि जंकुक सोले हाँ में अपना सिर हिलाता है और वो अपनी हैंड से अपनी माउथ को कवर कर लेता है। पर तंग जो अभी भी नहीं रुका था वो कॉल को उठा लेता है, पर तंग कुछ भी नहीं कहता है। हर वक्त तंग शांत था। फिर लास्ट में तंग कहता है यहाँ पर सब कुछ ठीक है। और तंग हिबली ब्रीथ लेते हुए अभी भी जंकुक के साथ कंटिन्यूसली लव मेकिंग कर रहा था, जिससे कुछ देर के बाद तंग फिर से कहता है मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ और स्पेशली मैं पुशअप कर रहा हूँ, इस वजह से मुझे दोबारा से डिस्टर्ब मत करना। मुझे पसंद नहीं है कि जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ उस टाइम पर कोई मुझे डिस्टर्ब करे। तुम जिसके लिए गए हो उसे एंजॉय करो, मुझे दोबारा से कॉल करके डिस्टर्ब मत करना, मैं यहाँ पर सब कुछ हैंडल कर लूँगा। और इसके साथ तंग कॉल को कट कर देता है और फिर तंग जंकुक की हैंड को उसकी माउथ पर से हटा देता है और उसकी हैंड को बेड पर टाइटली पकड़ते हुए उसे फिर से एक डीपली किस में खींच लेता है और डीपली किस करने लगता है। तंग जंकुक के साथ लॉन्ग टाइम तक लव मेकिंग करता है। फिर तंग जब सेटिस्फाइड हो जाता है और जंकुक को छोड़ देता है, फिर तंग और जंकुक जो दोनों ही पीसफुल एक दूसरे को हग करके लेट जाता है। जंकुक जब नींद से उठता है वो तब देखता है कि अब नाइट का टाइम था। उसे देखकर जंकुक सोली तंग की हैंड को हटाने की ट्राई करता है, पर तंग जंकुक की वेस्ट कर अपने हैंड को टाइटली ग्रैब करके रखता है और कहता है प्रिंसेस मूव मत करो। जंकुक कहता है मैं हंग्री फील कर रहा हूँ और मुझे फ्रेश भी होना है। तंग जंकुक को अपने डीप वॉइस में कहता है मैं तुम्हें ऑलरेडी क्लीन कर दिया हूँ, तो फिर तुम्हें इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है और कुछ देर तक रुको प्लीज़। जंकुक कहता है बट मैं हंग्री हूँ। ये सुनकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और अगर तुम मेरे लिप्स पर एक किस करते हो तो फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। ये सुनकर जंकुक तुरंत ही तंग की तरफ झुक जाता है और उसके लिप्स पर एक पिक करता है। तंग इसे देखकर स्माइल करता है और फिर वो खुद भी जंकुक को एक फिर से डीपली किस में खींच लेता है और उसे डीपली किस करते हुए फिर उठ जाता है और कहते हैं यहाँ पर ही रुको, तुम्हें पेन है, मैं तुम्हारे लिए फूड लेकर आता हूँ। और फिर तंग जाकर जंकुक के लिए कुछ फूड बनाकर लेकर आता है और जंकुक को फीड करने के बाद तंग फिर से जंकुक को हक करके लेट जाता है और कहता है अब तुम मेरे साथ ऐसे ही रहोगे। पर जंकुक जो तंग के इस बातों को नहीं सुनता है और वो उठकर जाना चाहता था, जिस वजह से तंग जंकुक को बेड पर पिन कर देता है और उसके ऊपर आते हुए कहता है बेबी डैडी फिर से रेडी है, क्या तुम फिर से और एक राउंड के लिए रेडी हो। इस सुनकर तंग को जंकुक तुरंत ही कहता है नो हबी प्लीज़, मैं रेडी नहीं हूँ, मुझे पेन है अभी भी। पर तंग जंकुक की बातों को नहीं सुनता है और जंकुक जो शर्ट पहन कर रखा था तंग फिर से उसे निकलकर फ्लोर पर गिरा देता है और फिर से तंग जंकुक के साथ लव मेकिंग करने लगता है। 1 मंथ जंकुक जो कॉन्फ्यूज था, तंग 1 मंथ से घर में ही था, वो वर्क के लिए नहीं जा रहा था। इस वजह से जंकुक तंग के साथ बातें भी करना चाहता था, पर उसे पसंद था कि तंग अब उसे अटेंशन दे रहा है। पहले तो तंग बिल्कुल भी जंकुक को अटेंशन नहीं देता था और उसके साथ वो ज़्यादातर टाइम बिजी रहता था और घर में आकर सिर्फ डिनर करके सो जाता था। तंग किचन में शटलेस होकर कुकिंग कर रहा था, तब जंकुक जाकर तंग को पीछे से हग कर लेता है और तंग को कहता है अभी क्या हम लोग डेट पर जा सकते हैं। तंग कहता है डेट पर तो हम लोग जा सकते हैं, पर उसके पहले तुम्हें कुछ पेपर्स को साइन करना पड़ेगा। ये सुनकर जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है। फिर तंग हंसते हुए कहता है एक्चुअली मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग फिर से और एक बार शादी करें, इसलिए आज शाम के टाइम पर मेरी कुछ फ्रेंड आएगा और तुम एकदम ब्राइड की तरह फिर से रेडी हो जाना जैसे तुम पहले हुए थे, ओके। ये सुनकर जंकुक कहता है बट अभी हम लोग तो पहले से ही मैरिड हैं। तंग कहता है जो मैं बोला हूँ सिर्फ वो करोगे और इससे ज़्यादा मैं तुमसे कुछ भी पूछना नहीं चाहता हूँ, ना तो मैं चाहता हूँ कि तुम और कोई भी मुझसे क्वेश्चन भी करो। ये सुनकर जंकुक तुरंत ही मान जाता है और जंकुक जो बहुत ज़्यादा हैप्पी भी था। तंग शाम के टाइम पर जैसे बोला था उसकी कुछ फ्रेंड आया था। जंकुक और तंग एक दूसरे के साथ ब्राइड और ग्रूम की तरह ही रेडी हुआ था
और वो दोनों तंग की फ्रेंड के सामने शादी कर लेता है। तब शादी हो जाने के बाद सब लोग जो तंग के दिए हुए पार्टी को एंजॉय करने लगता है। सब लोग वहाँ पर चिल कर रहा था। तंग के पास फिर से और एक कॉल आता है। तंग कॉल को उठा लेता है। फिर तंग कुछ देर तक बातें करता है और जंगकुक के पास जाकर उसे पीछे हक कर लेता है और जंगकुक को कहता है, हम लोग कल हमारी हनीमून के लिए निकलने वाले हैं। कल नहीं, आज मॉर्निंग में ही, तो फिर जल्दी से पैकिंग कर लो। ये सुनकर जंगकुक तंग से एक सारे ढोकर पूछता है, क्या सच में हबी हम लोग हनीमून के लिए जाने वाले हैं? तंग हाँ में अपना सिर हिला देता है और फिर तंग जंगकुक के नेक पर अपने टंग से लिक करने लगता है। जंगकुक तंग को कहता है, हबी यहाँ पर तुम्हारी फ्रेंड्स भी हैं, प्लीज़ खुद को कंट्रोल करो। तब तंग जंगकुक को कहता है, बेबी तुम्हें देखकर कौन ही कंट्रोल कर पाएगा, पर मैं कल तक खुद को रोकना चाहता हूँ क्योंकि कल बहुत सारे चीज़ हम लोग के लिए वेट कर रहा है। ये सुनकर जंगकुक जो स्माइल करता है और कहता है, हाँ मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हम लोग हनीमून पर जाने वाले हैं, वो भी हम लोग की शादी की पूरे 7 मंथ के बाद। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये सुनकर तंग जो सिर्फ स्माइल करता है और फिर तंग अपने फ्रेंड्स के साथ जंगकुक की इंट्रोडक्शन करा देता है और वो लोग उस रात बहुत ही ज़्यादा चिल करता है। फिर नेक्स्ट डे तंग जो जंगकुक को लेकर जेजू आइलैंड में चला जाता है। वो लोग सब वहाँ पर पहुँचता है। जंगकुक तंग को कहता है, अभी हम लोग तो अलग से जगह पर जाने वाले थे, पर यहाँ पर तो सब लोग ही आता है। तंग जंगकुक को कहता है, सब लोग आता है बट सब लोगों के पास सेम सरप्राइज नहीं होता है जो मैं आज तुम्हें देने वाला हूँ। और इसके साथ तंग जंगकुक की को लिक करता है। जंगकुक जो इससे कॉन्फ्यूज हो जाता है। फिर जंगकुक हाँ कह देता है और वो तंग के साथ अपनी होटल रूम में चला जाता है। तंग होटल रूम की बैल्कोनी में चला जाता है और वो वहाँ पर जाकर स्मोक करते हुए सी की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक वहाँ पर आ जाता है। वो तंग को स्मोक करते हुए देखकर पूछता है, क्या हुआ है, तुम स्मोक क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या कुछ हुआ है? तंग अपने काम वॉइस में कहता है, स्वीट हार्ट मैं पहले से ही स्मोक करता हूँ, इसमें कोई भी न्यू तो बात नहीं है। तब जंगकुक कहता है, बट तुम्हें स्मोक करना पसंद नहीं था। तंग जंगकुक को एक तरफ इशारा करता है। जंगकुक तब उस तरफ देखता है जहाँ पर एक कपल एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहा था। फिर तंग जंगकुक को कहता है, वो कपल बहुत ज़्यादा क्यूट है ना? तब जंगकुक सोले हाँ में अपने सिर हिला देता है, पर वो तंग की तरफ फिर से देखता है और कहते हैं, पर स्मोक करना बंद करो, हम लोग भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कपल है। तब तंग जंगकुक को अपनी डीप वॉइस में कहता है, उस मैन को अच्छी तरह से नोटिस करो। जंगकुक तब सच में करता है और फिर जंगकुक तंग को एक बार देखता है और फिर वो नीचे की तरफ देखता है और फिर से तंग की तरफ देखता है। तब तंग इसे देखकर हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, स्वीट हार्ट क्या हुआ है, अचानक से इतना ज़्यादा कॉन्फ्यूज हो गए हो, ऐसा लग रहा है जैसे गोस्ट को देख लिया हो। जंगकुक तंग से अपनी शेकिंग वॉइस में पूछता है, तुम कौन हो और नीचे कौन है, वो क्यों तुम्हारे जैसे दिखाई देता है? तंग जंगकुक के हैंड को पकड़ता है और फिर उसे लेकर नीचे की तरफ जाने लगता है। जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते, मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो? तंग कहता है, डार्लिंग सिर्फ मेरे साथ चलो। और इसके साथ तंग जंगकुक को लेकर डायरेक्ट नीचे आ जाता है और डायरेक्ट बीच पर चला जाता है जहाँ पर वो कपल था। तंग उस कपल के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। तब वो कपल्स भी जो तंग और जंगकुक को देखकर शॉक हो जाता है। तब भी तंग की तरफ देखता है। तंग भी की तरफ एक स्माइल के साथ देखने लगता है। वी जंगकुक को देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है। जंगकुक वी और तंग दोनों की तरफ देखने लगता है। फिर तंग जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, यह तुम्हारी हस्बैंड वी जो तुम्हें छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पर चिल करने के लिए आया था और मुझे तुम्हारी टेक केयर करने के लिए बोला था। सोचो, खुद की वाइफ को किसी के हाथ में देने के पहले वो थोड़ा सा इस बारे में सोचा भी नहीं और यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चिल करने के लिए आ गया है और तुम इतना टाइम से मेरे पास रख कर क्या था। अब तुम देख सकते हो तुम किसके प्यार में इतना ज़्यादा ब्लाइंडली पड़े हुए थे। ये सुनकर
जंगकुक वी की तरफ देखता है और पूछता है, तुम सच में वी हो? वी जंगकुक को अपने काम वॉइस में कहता है, आई एम सॉरी जंगकुक, पर मैं सच में यहाँ पर उस तरह से तुम्हें हार्ट नहीं करना चाहता था। मैं सच में यहाँ पर मेरी गर्लफ्रेंड के साथ आया हूँ। ये सुनकर फिर जंगकुक तोंग की तरफ देखता है। इस बार जंगकुक नोटिस करता है तोंग के लिप्स, नोज और उसके आइज पर मोल था जो वी की फेस पर नहीं था। जंगकुक को इतना टाइम से लग रहा था कि शायद वो वी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया था, इस वजह से शायद उसे पता नहीं लगा था, पर वो अब डिफरेंट को देख पा रहा था। इसे देखकर जंगकुक अपनी रेड आइज के साथ डायरेक्ट होटल की तरफ दौड़ते हुए चला जाता है। इसे देखकर वी भी डर जाता है और वो जंगकुक को फॉलो करने लगता है, पर तोंग आकर तुरंत ही दौड़ते हुए वी की हैंड को पकड़ लेता है और कहता है, ह्योंग, जंगकुक को जल्दी ही डिवोर्स दे देना, यह आपके लिए अच्छा होगा, वरना मैं खुद की तरीका को ढूंढ लूँगा। इसे देखकर वी कहता है, तेयू, ये सब कुछ बंद करो, रबिश बातें करना बंद करो, मुझे जंगकुक के साथ बातें करना है, उल्टा सीधा कुछ भी कर सकता है। तोंग वी को कहता है, कल मैं जंगकुक के साथ शादी किया हो और आई होप कि आप समझ सकते हैं कि इसके बाद आपकी कोई भी राइट्स नहीं है। भी और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहते, तुम पागल हो गए हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, लाइक सीरियसली, वो ऑलरेडी मेरे साथ मैरिड है। जंगकुक कहते हैं, आप उसके साथ चीट किए हैं, आप खुद जंगकुक को मुझे दिए थे, क्या उस रात के बारे में याद है जब आप ये सब कुछ प्लान किए थे? आप मिडनाइट में उसे छोड़कर भाग कर आए थे यहाँ पर, और फिर भी आप इस टॉपिक पर बातें करने की हिम्मत भी कर पाते हैं। सच में आप इतना ज़्यादा नीचे कैसे गिर सकते हैं? एनीवे, जंगकुक के पास से सिर्फ दूर रहना। और इसके साथ वी को पीछे छोड़कर तोंग डायरेक्ट अपने रूम में जाता है। वो जाकर देखता है कि जंगकुक रो रहा था। तब तोंग जाकर जंगकुक को हग कर लेता है और उसकी बैग को रफ करते हुए कहता है, भूल जाओ, वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रॉयल हूँ और मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। ये सुनकर जंगकुक तोंग की तरफ देखता है। तोंग जंगकुक को कहता है, जब तुम्हारी और वी की शादी फिक्स हुआ था उस टाइम पर मैं तुम्हें देखा था, पर मैं उस टाइम पर कुछ भी नहीं कर सकता था। बाद में वी ही जाकर मुझे इस तरह की आइडिया दिया था कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। मेरी सच में कोई भी इरादा नहीं था तुम्हारी मैरिज लाइफ को इस तरह से डिस्ट्रॉय करने की, मेरी सच में कोई भी इसमें इरादा नहीं था, पर मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करता था। जंगकुक तोंग की तरफ देखते हुए सिर्फ रोने लगता है और कहता है, वी इस तरह से मुझे चीट क्यों किया है और तुम मुझे क्यों सच नहीं बोले हो, तुम दोनों ही चीटर हो, मेरे पास से दूर रहो। और वो तोंग को खुद के पास से दूर पुश कर देता है, पर तोंग फिर से आकर जंगकुक को हक कर लेता है। जंगकुक तब तोंग को जोर से एक स्लैप मारता है और कहते, तुम्हें समझ में नहीं आता है, मेरे पास से दूर रहो, तुम्हें सब कुछ पता होते हुए भी तुम कैसे मुझे टच किए थे, तुम कैसे मेरे साथ भी इस तरह से गेम खेल सकते थे। तोंग जंगकुक को कहता है, तुम्हें जितना ज़्यादा स्लैप मारना है मुझे मारो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर प्लीज़ मुझे दूर मत करो, मैं तुमसे कल शादी भी किया हो और तुम आज इस तरह की बातें कर रहे हो, प्लीज़ ये सब कुछ बंद करो। तुम मुझे और ज़्यादा हर्ट करना चाहते हो ना, तो फिर करो। वी के ऊपर तुम जितना ज़्यादा एंग्री हो तुम मेरे ऊपर भी वो सारे गुस्सा निकाल सकते हो, पर प्लीज़ मुझे दूर मत करो, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें पूरे 8 मंथ से देख कर आ रहा हूँ, हर एक चीज़ में तुम्हारे बारे में पता लगाते हुए आ रहा हूँ। तुम्हें क्या उसके बाद भी ऐसा लगता है तुम उस पर्सन के लिए हार्ट फील कर रहे हो जो तुम्हारे लिए कभी फील ही नहीं किया था, और मैं जो इतना टाइम से तुम्हारे लिए फील रखते हुए आ रहा हूँ, तुम्हें फिक्र भी नहीं है। तुम्हें मुझे और ज़्यादा हिट करना है तो फिर करो, पर प्लीज़ इस तरह से मुझे दूर मत करो। और तोंग जो जंगकुक को फिर से हक कर लेता है। जंगकुक तोंग के आर्म्स में इस बार रोने लगता है। दूसरी तरफ वी जो बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था कि पता नहीं जंगकुक की क्या होगा। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, उसे पता है वो जंगकुक के साथ इतना टाइम तक था, उसे जंगकुक के बारे में हर एक चीज़ पता है, पर उसे पसंद नहीं आता है तो क्यों जंगकुक को उसके पास से चुरा लिया है। ये चीज़ उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था। वो सिर्फ तोंग को जंगकुक की टेक केयर करने के लिए बोला था, ना कि जंगकुक को उसके पास से चुराने के लिए बोला था।
तो उनकी इतना ज़्यादा हिम्मत कैसे हो सकता है। वो अपने ब्रदर के ऊपर ट्रस्ट किया था, पर वो ये होप नहीं किया था कि उसकी खुद की ही ब्रदर उसके पास से उसकी वाइफ को इस तरह से चुरा लेगा। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।